आज जब सनत कुमार प्रभु के दर्शन के लिए आए तो जय और विजय के अंदर अभिमान जागृत हो गया। बैकुंठ के द्वार पर, अर्थात विचार करो, द्वारपाल कहां रहते हैं? घर के अंदर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं? बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय हैं, द्वारपाल के रूप में हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो काम क्रोध से युक्त, अभिमान से युक्त इस समय जय और विजय की स्थिति हो गई है, ये बैकुंठ के द्वार पर है, बैकुंठ के अंदर नहीं है साहब। वहां तक काम पहुंच गया, वहां तक क्रोध पहुंच गया, वहां तक द्वेष पहुंच गया, वहां तक अभिमान पहुंच गया, वहां तक ईर्ष्या पहुंच गई। और जब काम क्रोध द्वेष अभिमान ईर्ष्या से युक्त जय और विजय द्वारपाल बने खड़े थे, उसी समय वहां पर संत शिरोमणि सनत कुमार आ गए। वहां पर सत्संग की श्रेष्ठता से युक्त सनत कुमार आ गए। वहां पर भक्ति के मूर्तमान जागृत स्वरूप भगवतावतार सनत कुमार आ गए। और विचार करना, जहां सत्संग आ जाए, जहां साधना आ जाए, जहां भक्ति आ जाए, और वहां पर कदाचित क्रोध प्रकट हो, अभिमान प्रकट हो, तो भक्ति को पीड़ा होती। सनत कुमार गए प्रभु के दर्शन के लिए बैकुंठ, और आज उन जय और विजय ने द्वार रोक दिया कि नहीं जा सकते। सनत कुमारों ने कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। जय विजय ने कहा कोई नई बात थोड़ी है, क्या देखोगे? कई बार लोगों के जीवन में गणना होती है कि हम इतनी बार यहां हो आए हैं, अब क्या करेंगे जाकर? इतनी बार हमने कथा सुन ली, अब हम क्या करेंगे सुन करके? अरे वहां तो हम इतनी बार हो आए हैं, कहीं और चलो ना। प्यारे, जय और विजय ने कहा क्या देखोगे? जैसे अब मैं हूं वैसे ही तो श्री हरि है। वास्तव में श्रेष्ठता यह है कि जैसे श्री हरि हैं, उनकी कृपा से वैसा ही तो मैं हूं। लेकिन कदाचित मन में भाव आ जाए कि जैसा मैं हूं वैसे ही श्री हरि हैं, तो ये भाव माया जनित है। और इससे पहले का भाव कृपा जनित है। अगर मन में भाव आया कि जैसे प्रभु हैं वैसे हम हैं उनकी कृपा से, तो ये कृपा जनित भाव है। और अगर भाव आ गया कि जैसा मैं हूं वैसे प्रभु हैं, तो ये भाव माया जनित है। तो प्यारे, जय विजय ने कहा मेरा दर्शन कर लो। संत कुमार ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है कि तुम्हारा दर्शन करने से भी मुझे प्रभु के ही दर्शन की अनुभूति होगी। लेकिन दीपक दीपक होता है और सूर्य सूर्य होता है। निश्चित रूप से तुम हरि के प्रिय हो, हरि के पार्षद हो, निश्चित रूप से तुम हरि के समान हो। लेकिन क्यों ना तुम्हारे प्रकाश में मैं थोड़ी यात्रा और करके प्रभु को प्राप्त करूं। तुम साधन बन जाओ, तुम बाधा मत बनो। और वास्तव में कोई दीप ऐसा होना चाहिए जो दीप ड्योढ़ी पर रख दिया जाए और अंदर बाहर दोनों तरफ उजियारा ही उजियारा हो। वो साधक हो अंदर को भी प्रकाशित करने का और बाहर को भी प्रकाशित करने का।
द्वारपाल का अर्थ क्या है? कि वो स्वामी से मिला सके। वो साधक होना चाहिए, वो साधन होना चाहिए। यहां पर तो द्वारपाल बाधक हो रहा है। तुम साधन नहीं हो रहे हो, प्रभु अंदर है, प्रभु विद्यमान है, और तुम कह रहे हो कि मेरे दर्शन कर लो। तो अगर कदाचित सेवक में स्वामी का गुण आ रहा है, ये सेवक की श्रेष्ठता है। लेकिन सेवक में स्वामी का भाव प्रकट होने लग जाए कि मैं स्वामी जैसा हूं, तो ये उसका पतन। भगवान के जैसा बनने में कोई बुराई नहीं। बहुत से लोगों ने भगवान जैसा स्वरूप धारण किया, और हमारी सनातन धर्म में परंपरा है, हम लोग भगवत स्वरूप को धारण करके उसमें भगवत दर्शन करते हैं। रामलीला, रासलीला ये उसका पर्याय है, सिद्धांत है। ये कपोल कल्पित नहीं है, केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु ये भक्ति का साधन है। हम प्रभु का स्वरूप धारण करके प्रभु की भक्ति कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का स्वरूप जिस व्यक्ति ने धारण किया हुआ है, जिस बालक ने कृष्ण स्वरूप, जिस बालक ने राधिका स्वरूप धारण किया है, उससे उस बालक के मन में भाव यह होना चाहिए कि प्रभु की कृपा से आज मैं कृष्ण बनने योग्य हुआ। और भक्त की दृष्टि, देखने वालों की दृष्टि, उनकी दृष्टि में वह भगवत स्वरूप होनी चाहिए। लेकिन कदाचित कोई स्वरूप, जिसने स्वरूप धारण किया हुआ है, वो स्वयं को भगवान मान ले, तो उसका पतन होता है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि तुम उस योग्य, जैसे ये ईश्वर की कृपा कि हम व्यास गद्दी पर आज बैठ करके आपको परोस रहे हैं, शिव पुराण दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, ये कृपा है। और यहां से अगर मन में किंचित विचार आ जाए कि नहीं, जो व्यास जी हैं वो हम हैं, तो फिर दोष है। हर घर की जो स्त्री होती है वो अन्नपूर्णा होती है, लेकिन ये भाव घर के सदस्यों को होना चाहिए। स्त्री में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम तो जैसे भगवान शिव वाली अन्नपूर्णा वैसे ही हम अन्नपूर्णा। उनकी कृपा से हमारे अंदर वो अंश है। दीपक को दीपक अपने आप को जानते रहना चाहिए, सूर्य के से उसको अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। जुगनू को जुगनू स्वयं को जानते रहना चाहिए, उसे सूर्य से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। क्षमता के आधार से महाराज बात बहुत धैर्य से सुनना। प्यारे, सनत कुमारों ने बड़ा प्रयास किया कि जय और विजय भगवत कृपा को स्वीकार करें, न कि उस स्थान पर पहुंचने के बाद उनके जीवन में अभिमान आ जाए। लेकिन जय और विजय ने तो सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें प्रभु के दर्शन करने नहीं दूंगा। सनत कुमारों ने बार बार कहा, और मैं फिर कहूंगा कि वैकुंठ में अभिमान, वैकुंठ में क्रोध नहीं हो सकता। इसलिए आज सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया है, इसलिए तुम वैकुंठ में नहीं हो सकते। अब तुम वैकुंठ के योग्य नहीं, वैकुंठ में अभिमान नहीं। तुम्हारा वास अगर वैकुंठ में है तो तुम अभिमान रहित होना चाहिए, क्रोध रहित होना चाहिए, मोह रहित होना चाहिए। लेकिन तुमने तो अभिमान ग्रहण कर लिया, और जब अभिमान आ गया तो अब तुम इस योग्य नहीं कि तुम वैकुंठ में रहो, और तुम प्रभु के दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। प्रभु के समान दिखते हुए भी
तुम प्रभु से मेरा दुराव रख रहे हो, मुझे प्रभु के समक्ष नहीं पहुंचने दे रहे हो, प्रभु की साधना में, प्रभु के दर्शन में, भगवान की भक्ति में बाधक हो, इसलिए जाओ। जो प्रभु की भक्ति में बाधक होता है वो दैत्य होता है, वो दानव होता है, वो असुर होता है, वो राक्षस होता है। जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। कोई भी संसार का नियम है, जब अयोग्य हो जाता है तो पदच्युत हो जाता है। उसी तरह से प्रकृति का ये नियम है कि अयोग्य हुए तो प्रकृति त्याग देती है। तुम्हें वैकुंठ मिला, लेकिन तुम वैकुंठ के योग्य नहीं रहे तो वैकुंठ कोई तुम्हारे नाम नहीं है कि तुम वहीं रहोगे। जाओ। किसी को शिव का कैलाश मिल जाए तो क्या वो कैलाश से वापस उसका पतन नहीं होता? क्या होता है? 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, ध्यान देना। और 4 प्रकार की मुक्तियों में 3 प्रकार की मुक्ति ऐसी है जो तुम वहां पहुंच के और लौट आओगे। सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में तुम इतने सुंदर हो जाओगे कि बिल्कुल जैसे भगवान दिखते हैं वैसे दिखोगे। लेकिन ध्यान रखना, उस मुक्ति के बाद भी जय और विजय की तरह तुम्हारा पतन हो सकता है। सालोक्य मुक्ति, भगवान अपने घर में बैठा लेंगे, वैकुंठ में रहो, रह रहे हो, लेकिन उस वैकुंठ में भी तुम्हारे जीवन में कदाचित दोष आ जाएगा और तुम्हारा पतन हो जाएगा। जय और विजय। सामीप्य मुक्ति, प्रभु के पास हो, प्रभु के पार्षद हो, सन्निकट हो, लेकिन दोष आ गया, प्रभु ने छोड़ दिया। जाओ, संसार में जाओ, फिर से उपक्रम करो, फिर से साधन करो, फिर से साधना करो, फिर से कथा सुनो, फिर से गुरु की शरण गहो। लेकिन जो चौथी मुक्ति है सायुज्य, सायुज्य मुक्ति विलक्षण मुक्ति है। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य के बाद की जो मुक्ति है वो सायुज्य मुक्ति। ये तीनों ऐसे स्थान है जहां से पतन भी हो सकता है और उत्थान भी हो सकता है। उत्थान का केवल उसके बाद एक स्थान है, क्या? सायुज्य। और पतन, फिर तो तुम कितना गिरते चले जाओ। और सत्य है, पास पहुंच करके, जैसे होता है ना, कोई मां अपने पुत्र का हाथ पकड़ने जा रही है, पुत्र पास में पहुंचा है और इतनी देर में नहीं पकड़ पाई और बच्चा फिसल के गिर गया। पकड़ लेगी तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन नहीं पकड़ पाई और फिसल के गिर गया। सायुज्य का अर्थ है कि भगवान तुम्हारी बाहों पकड़ ले। पास बैठने से इसका अर्थ ये नहीं कि तुम एकाकार हो गए, एक हो गए। पास बैठने से इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उसमें लीन हो गए। समुद्र के तट पर अथाह जल राशि है और उसके तट पर तुम किसी कलश में, किसी लोटे में, किसी पात्र में, किसी बाल्टी में समुद्र का ही जल भर करके रख दो, लहर आएगी, टकराएगी, वापस लौट जाएगी। बाल्टी में जल जब तक बाल्टी के अंदर है तब तक वो समुद्र का होते हुए भी समुद्र नहीं। तब तक वो सीमित है, तब तक तुम उसे उठा सकते हो, उसकी गणना कर सकते हो, उसके बल की, उसकी शक्ति की, उसकी बूंद की, उसकी तादाद की तुम उसकी गणना कर सकते हो। लेकिन कदाचित कोई लहर ऐसी आई जिससे वो बाल्टी लुढ़क गई और अंदर जितना जल था वो समुद्र में मिल गया, तो अब वो जो जल था वो समुद्र के बराबर है।
अब वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। तुम उसके बल की, उसकी शक्ति की, उसके स्वरूप की अब गणना नहीं कर सकते। अब वो सूक्ष्म नहीं रहा, वो विराट हो गया। अब वो ग्राह्य नहीं रहा, अब वो अग्राह्य हो गया। अब तुम उसे पकड़ नहीं सकते, उसे बांध नहीं सकते, उसे निकाल भी नहीं सकते फिर से कि समुद्र से वही जल जो अभी बाल्टी में भरा था। क्यों? अब दूसरी लहर में कदाचित तुमने बाल्टी भर भी ली है तो उसमें जो जल आया है वो दूसरा है, वो बिंदु नहीं है। तो उसी तरह से सायुज्य मुक्ति का अर्थ है कि जो शिव में प्रविष्ट हो गया। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है जो नारायण में प्रविष्ट हो गया। पास बैठे रहे तब भी दूर जाने का खतरा है साहब। घर में जाकर के बैठ गए तब भी घर से निकाले जाने का खतरा है साहब। उनके जैसे सुंदर लग रहे हो तब भी पदच्युत होने का खतरा है। हो सकता है आज लग रहे हो, कल ना लगो। जय और विजय कैसे थे? प्रभु के जैसे दिखते थे, लेकिन बाद में कैसे लगे? बड़े बड़े राक्षस को रूप हो गए। जो भगवान की तरह सुंदर थे वो दानवों की तरह, राक्षसों की तरह महाराज वो कुरूप हो गए। रावण के लिए तो रामचरितमानस में लिखा है कि जैसे कोई काजल का पहाड़ हो, इस प्रकार से दिखता था। तो प्यारे, सायुज्य मुक्ति ही वह पद है, वह मुक्ति है जिसके बाद जीव का पुनर्प्राकट्य नहीं है। तब जीव जीव नहीं रह जाता। और विचार करो, अगर जल की बूंद सिंधु में गिर गई है तो क्या वो बिंदु रह जाएगी? या कोई क्रिया प्रक्रिया कोई ऐसी हो कि वो बिंदु निकल सकती है क्या? हम फिर से उस बिंदु को कैच कर लें, फिर से उस बिंदु को पकड़ लें, संभव है क्या? है? बताओ, बात समझ में आ रही? कोई एक बूंद अगर समुद्र में गिर जाए जल की, तो क्या उस बिंदु को फिर से ग्रहण किया जा सकता है? है? उसी बिंदु को क्या फिर से बिंदु बनाया जा सकता है? नहीं ना, क्योंकि वो सिंधु बन गई। वही बूंद का आकार समुद्र के आकार के बराबर हो गया। जो तुम्हारे हाथ की गदेली पर एक छोटे से बिंदुवत स्वरूप में थी, अब वो समुद्रवत स्वरूप में हो गई। उसी तरह से जीव मुक्त तो हो गया, सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई, लेकिन पद छूट सकता है, पतन हो सकता है। सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई लेकिन पतन हो सकता है। सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई लेकिन पतन हो सकता है। केवल एक मुक्ति ऐसी है, सायुज्य मुक्ति, जिसमें पतन नहीं, फिर निकलता नहीं है जीव, फिर सब समाप्त। फिर तो जो शिव है वही जीव है, फिर तो जो ब्रह्म है, जो नारायण है, वही जीव है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। वो अंदर एक है लेकिन बाहर बहुधा विजायते, बहुत रूपों में प्रकट होता है। समुद्र के अंदर की जो जलराशि एक है, लेकिन जब महाराज वो किसी पत्थर से टकराती है उसकी लहर, तो कितनी हजारों बूंदें उसी क्षण प्रकट होती हैं। बहुधा विजायते। अग्नि जल रही है, संपूर्ण अग्नि एक है, लेकिन उसी के अंदर महाराज कोई लकड़ी जब चिटकती है तो हजारों चिंगारियां बाहर निकलती हैं। हर चिंगारी स्वयं में अग्नि है, अनेक हो गई, बहुधा विजायते। वायु बहुधा विजायते। रेत के कण
बहुधा विजायते। ये सब एक हो करके भी इनमें अनेक होने की सामर्थ। तो प्यारे सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैंने तुमसे भगवान के दर्शन की कामना की थी और तुम हो भी क्या द्वारपाल। तो द्वारपाल का तो कार्य ही है स्वामी से मिलाना। कोई अपने दरवाजे पे किसी सेवक को खड़ा कर दे द्वारपाल बना करके, और वो सेवक द्वार पर जितने लोग आए सबको डांट डांट के भगाना प्रारंभ कर दे कि हटो हटो, स्वामी जी नहीं है, मालिक नहीं है, और मालिक अंदर बैठे हैं, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो यहां पर हुआ। या तो मालिक उसे निकाल देगा, और या कदाचित जो मिलने आया है अगर उसकी सामर्थ्य में है तो वो निकाल देगा। सनत कुमारों की सामर्थ्य में है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के पराधीन है और सनत कुमार भक्त है। सनत कुमार ने श्राप दे दिया, जाओ, मैंने इतनी बार तुमसे बहुवचन 3 बार मैंने तुमसे कहा कि मुझे प्रभु के दर्शन करा दो, निवेदन किया, तुमने 3 बार कह दिया नहीं, तो जाओ तुम 3 बार राक्षस बनोगे, तुम 3 युगों में राक्षस बनोगे। और विचार करो, एक युग में राक्षस बनने के बाद दूसरे युग में राक्षस बनने तक का जो समय है वो प्रतीक्षा है। सतयुग में जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया, तो सतयुग से लेकर के और त्रेता युग के मध्य में ये जीवात्मा दोनों क्या कर रही होंगी? शरीर भी नहीं मिला और प्रतीक्षा भी। जैसे हम और आप कभी स्टेशन पर जाएं, गाड़ी न मिले, वाहन न मिले, तो हमें कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वो प्रतीक्षा कितनी कष्टकारक होती है। उसी प्रकार से आत्मा संसार में बंधन युक्त हो जाए और साधन न मिले, शरीर न मिले, तो महाराज वो प्रतीक्षा बहुत कष्टकारी होती है। जीवात्मा आए, उसे शरीर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आत्मा का शरीर ही वाहन है, आत्मा को लेकर भी चलता है। तो विचार करो, सतयुग में जय और विजय को जब श्राप हुआ और सतयुग में ये दोनों हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, तो त्रेता युग तक उनको इंतजार करना पड़ा। फिर वो रावण बने, रावण का उद्धार हुआ, तो फिर द्वापर युग तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। वो जीवात्मा अपने शोधन के लिए उपस्थित रही। बात समझ में आ रही है नारायण? और इंतजार बड़ा बुरा होता है साहब। संसार में जब इतने व्यवस्था है तब इंतजार खलता है। तो विचार करो, जब जीवात्मा किसी कलेवर को ढूंढ रही होती है, उसके लिए एक निश्चित समय है और उसको इंतजार करना पड़ता है, तो इंतजार क्यों कहते हैं कि प्रेत शरीर में बहुत अधिक पीड़ाएं होती हैं? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इंतजार बहुत होता है, उसका काल चक्र बड़ा विलक्षण होता है। तो वही जय और विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का स्वरूप धारण कर